चूंकि रेणु देवी जी को लेकर तरह तरह के कयास लग रहे हैं, राजनीति के गलियारों में चर्चा बहुत तेज है। रेणु जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका, और बधाई दे दी जाए कि कल मंत्री पद की शपथ ले रही हैं आप शाम 4:30 बजे। करती हूँ। हमारी पार्टी का जो आदेश होता है उस आदेश का हम पालन करते हैं, तो जब पार्टी का आदेश आएगा तो निश्चित रूप से उसका पालन होगा। अब तक क्या आदेश दिया गया है? अभी तो उपनेता बनी हूँ विधानमंडल की। जी, मैं उपनेता भी हूँ विधानमंडल की। महिलाओं को तो बढ़ चढ़कर बोलना चाहिए ना कि हाँ, हमें जिम्मेदारी दीजिए, मैं हर एक जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं। तो उप मुख्यमंत्री को लेकर आपके नाम की चर्चा है, तो आपने क्या कहा है आलाकमान से कि मैं तैयार हूं, या देखिए क्या बोला है? देखिए हमारे यहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान होता है, ठीक है। हमारे एनडीए सरकार में महिलाओं का बहुत सम्मान होता है, और एनडीए सरकार में आप देखी होंगी या बीजेपी में आप देखी होंगी, मैं जिला से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक थी। एक साधारण महिला, एक अति पिछड़ा की बेटी, जिसको पार्टी ने इतना सम्मान दिया। मैं 4 बार विधायक रही, इस बार 5वीं बार विधायक हूँ। इसके पहले भी मैं कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हूँ। ये सम्मान हमारे एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी की ने हमें दिया है। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता के नाते जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको स्वीकार करके हम काम करते हैं। आपकी बात ठीक है, आपने कहा कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उसी जिम्मेदारी का आप निर्वहन करेंगी। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे यह है, देखिए राबड़ी देवी जी के बाद कोई ऐसा नाम या चेहरा महिला का नजर नहीं आता है जिन्होंने बिहार का एक तरीके से नेतृत्व किया हो, उप मुख्यमंत्री के तौर पर ही सही। अगर आपके नाम को आगे बढ़ाया जाएगा तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए? देखिए, आप राबड़ी देवी से सुनिए, आप राबड़ी जी की तुलना नहीं कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है। राबड़ी जी हमारी सम्मानीय है, हमारी मुख्यमंत्री थी, उनके भी मुख्यमंत्री के काल में मैं काम की हूँ, इसलिए मैं उनका बहुत ही ये करती हूँ, रिगार्ड करती हूँ। लेकिन जो अपने एनडीए काम करने का जो हमारा अलग एक काम है, जो कि विकास लेके जो बिहार में विकास हुआ है, और आज पूरे विकास दिखाई पड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से हम कंधे से कंधे मिला के विकास का काम करने का, आगे भी काम करने का योजना करेंगे, लेकिन जब पार्टी का आदेश होगा तब। लेकिन अगर प्रदेश की आधी आबादी बढ़ चढ़कर पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट करती है, क्योंकि अगर सिर्फ पहले फेज को हम छोड़ दे तो दूसरे और तीसरे चरण में तो 10% महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग में हिस्सा लिया, और आप लोगों को ज्यादा सीटें भी मिली हैं जब सीमांचल और बाकी एरिया में चुनाव हो रहा था। ये हम कह रहे हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं कि महिलाओं को ज्यादा ध्यान दिया। हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेके बिहार सरकार के नेतृत्व, हमारे माननीय मोदी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितना ध्यान रखा है महिलाओं के ऊपर, हमारे के बिहार सरकार के एनडीए सरकार ने जितना महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया है, निश्चित रूप से महिलाएं काम करेंगी। महिलाएं विकास का काम चाहती है, महिलाएं सुरक्षा का काम चाहती हैं, महिलाएं अपने डिपेंडेंट होने का काम चाहती हैं। अगर 50% आरक्षण मिला तो इसी सरकार में मिला है, दूसरी सरकार में तो नहीं मिला है। अगर हमें राशन पानी जो भी आज कोरोना काल में मिला है, इसी सरकार में मिला है। आज हमें जो शिक्षक में 50% आरक्षण मिला, इसी सरकार में मिला। तो निश्चित रूप से महिलाएं, एक विश्वास है कि भाजपा जो है और एनडीए जो है उसके साथ में रहने से हमें ज्यादा सुरक्षा, हमारी एजुकेशन, हमारा सब तरह से जो काम बढ़ रहा है उसमें वो भागीदारी कर रही है कि फिर एनडीए सरकार बने और आगे हम काम करते रहें, हम सुरक्षित रहें, हमारा बाल बच्चा सुरक्षित रहे और विकास की ओर हम बढ़ते रहें। कल भैया दूज का त्योहार है, नीतीश कुमार को आप बड़ा भैया बताती हैं, सुशील मोदी को भी बताती हैं, तो भैया दूज के त्योहार पे कुछ तो आप चाहेंगे ना कि कुछ गिफ्ट मिले आपको? मानते हैं हम। हाँ, निश्चित रूप से हमें उन्हें बड़े भाई मानते हैं। उन्होंने आज उपनेता, हमें सभी हमारे विधायक जी लोगों ने मिलके, सभी हमारे एनडीए के नेताओं ने चुना है, इसलिए मैं उनको सहृदय सभी को धन्यवाद देती हूँ। तारकिशोर जी और रेणु देवी, आपको दोनों लोगों को लेकर कहा जा रहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी बनाने जा रही है बिहार में। मुझे अभी तक सूचना नहीं है, बस मैं आपकी टीवी देख रही हूँ, हमें सूचना नहीं है। मतलब तैयार है ना आप इसके लिए अगर सूचना मिल जाती है तो? देखिए, दायित्व तो मिलेगा तो निर्वहन करने के लिए निश्चित चढ़ बढ़ के हम लोग तैयार रहेंगे। महिलाएं कहाँ कमी रहती है? झांसी की रानी अपने बच्चों को पीठ पर लाद के जब काम कर सकती है तो इसी देश की मिट्टी की ना महिला हम लोग हैं।
बहुत शुक्रिया रेणु देवी जी, और शुभकामनाएं भी आपको आगे के लिए। झांसी की रानी का आपने एग्जाम्पल दिया और ये भी कहा कि जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी पूरी तरह से उसके लिए आप तैयार हैं।